स्वामी जी, अभी की बात सुन के एक क्वेश्चन आया है कि जैसे इंसान जो भी मर जाता है उसके बाद जितने भी चरणों में उसकी अंतिम संस्कार की पूरी विधि पूरी की जाती है, उसमें ये हम देखते हैं कि सिर्फ बेटे ही इसमें अपना जो भी करना होता है बेटे ही करते हैं और बेटियां इसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होती हैं या उनको दूर रखा जाता है इन सब से। तो ऐसे क्यों? नारी मुक्ति आंदोलन छिड़ रहा है लेकिन चलो इसको समझ लो। पहली बात तो यह है कि जैसे अंतिम वक्त की क्रिया किसी भी पिता की, किसी भी माँ की पुत्र के माध्यम से करवाई जाती है, उसका एक कारण है। एक शब्द होता है जो बेटा अपने पिता के प्रति करता है, वो होता है पिंडदान। पिंडदान बहुत रहस्यपूर्ण है। पिंडदान का अर्थ लोग लगाते हैं कि पिंड, अभी जो पिंड की बात होती है उसे गोले से, सर से देखते हैं, पिंड, पिंड मस्तिष्क। फिर अभी पिंड वो नया बन गया, लड्डू बना देते हैं, उसके आटे के गोले बना देते हैं और वो दान करवा देते हैं पंडित को, इसको पिंड दान बोलते हैं। ये बकवास बात है। पिंड का अर्थ होता है हमारा सर। एक पिता अपने पुत्र से ही बहुत सारी उम्मीदें लगाए होता है। वो ये चाहता है कि ये ऐसा करे, ये जो मैं नहीं कर पाया वो कर ले। ज्यादातर सब पिताओं की एक ही प्रकार की चाह, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा पुत्र कर ले। तो कहीं ना कहीं वो अपने को उसमें रोप देते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि मेरे कुछ बीज हैं जो मैंने जमीन में बो दिए, अब ये जमीन में जमने चाहिए। तो सच बात तो ये है कि जिस समय कोई बच्चा पिंडदान करता है तो पिंडदान का अर्थ होता है पिता को किया गया वो कमिटमेंट कि अब मैं आपको कमिटेड हूं कि आपने जो मुझ में देखा था वैसा मैं पूरा करूंगा और इससे आपकी आत्मा को मोक्ष का द्वार खुलेगा। जब कोई एक व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध होता है तो सिर्फ वही नहीं होता, उसकी अतीत की बहुत सी पीढ़ियां जो रही होती हैं, जिनके बीच ट्रांसफर होते आए हैं, वो सब मुक्त होते हैं। इससे आशीष बरसता है उनका। ये बात अभी समझेंगे नहीं, आज का आदमी की इन बातों को इनकार करेगा। वो पेप्सी को पी के ताकत की खोज में लगा हुआ है, वो इनकार कर जाएगा। लेकिन दूध के गुणों को किसी से छुपाया नहीं जा सकता, वो उसके सदा रहते हैं। उसी तरीके से पिंडदान की एक गहराई समझने योग्य है कि जब कोई पुत्र जिससे उसके पिता ने सब उम्मीदें लगा रखी होती हैं, तो कहीं ना कहीं जब पिता मरता है तो पुत्र ही पिता का सर फोड़ता है। लाश जो होती है उसका सर फोड़ा जाता है। अभी तो आजकल तो ऐसे ही बस हल्के से छुआ देते हैं डंडा, नहीं तो पहले जोर से मारा जाता था, कपाल फोड़ दिया जाता था। मरी हुई लाश का कपाल फोड़ देते थे। तो यानी कि उसका सर फोड़ के इस बात का भी इशारा था कि मोह माया बंद मुक्त होकर तुम जाओ, बाकी अब जो रह गया कमिटेड हम पूरा करेंगे। तो अंतिम वक्त तक मोह माया से, आखिर है तो खेल मोह माया से मुक्ति का ना, धर्म का सारा उद्देश्य मोह माया से मुक्ति का है। तो पिता को मोह माया से मुक्ति कराई जाती थी। इसीलिए बच्चा अस्थि विसर्जन और ये सब पिता बच्चे के माध्यम से, लड़के के माध्यम से होता है। क्योंकि लड़का अगर पिता के प्रति मोह माया से भर गया तब भी वो पिता के उन कार्यों को पूरा नहीं कर सकता जिनको करना चाहिए था। तो दो बातें एक साथ हैं। जिस कार्य को करने के लिए पिता तुमसे उम्मीद लगाता था उस कार्य को करना और मोह माया से मुक्त होके करना, दो भाव दशाएं जब मिलती हैं तब जाके मोक्ष का द्वार खुलता है। कर्म पूरा हुआ, भाव दशाएं शांत हो गई, मोह माया बची नहीं, काम सब हो गए, तब जाके उसका द्वार खुलता है। अब तुम्हारे प्रश्न पे आते हैं कि तुम्हें लड़कियों से क्यों नहीं करवाया जाता। तो बेटा लड़कियों से तो मोह माया से मुक्ति का पहले ही उपाय कर लिया गया। लड़कियों की जब शादी होती है और उनको पिता कन्यादान करता है, दान शब्द से बड़ी स्त्रियों को घृणा आजकल लगती है कि हम कोई वस्तु में दान कर देते हो, लेकिन दान का अर्थ होता है कि जो मेरी प्यारी चीज थी मैंने किसी को दे दी, और वाकई में मानना वस्तु की तरह ही दी जाती है। अगर मैंने लड़की मान के दिया, अगर मैंने कुछ उसको अपना प्यारी चीज मान के दिया तो मोह माया जुड़ी रह जाएगी। मोह माया पूरी तरीके से खत्म हो इसके लिए वस्तु ही मानना पड़ेगा। बात मेरी बड़ी गंदी लगेगी लोगों को, लेकिन मजबूरी यही है कि यहीं पे धर्म सख्त हो जाता है और समझ में नहीं आता।
यहीं पे एक समझ हो जाता है कि कैसे कृष्ण जिसको प्रेम करते थे उसको छोड़ के चले जाते और दोबारा कभी नहीं लौटते। ये कैसे निर्मोही हैं। वो निर्मोही नहीं है, उनका कंसेप्ट दूसरा है, वो ले किसी और दिशा की तरफ तुम्हें जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेटियों को जब वो दान करते हैं तो बेटियों के प्रति तो ऋण की मुक्ति उसी वक्त हो जाती है। बेटियों से तो जीवित रहते मुक्ति का उपाय दे दिया। ये बात अलग की है कि आजकल वो लोग बेटी को शादी तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद भी फोन करके रोज जो है वो संबंध जोड़े रखते हैं। मेरा मानना है कि दिया तो दिया। दान अगर बेटे को किया जा सकता तो बेटे को भी दान किया जा सकता। कुछ लोग करते थे ऐसा, इसको समझ लेना। बेटी को दान करने का कंसेप्ट इसलिए है कि बेटी जो है उसके पास ऐसे गुण होते हैं कि वो दूसरे घर जाके एडजस्ट हो सकती है। और चलेगा तो संसार इसी का, ऐसा थोड़ी ना होगा कि सब एक ही घर में रहेंगे, आपस में भाई बहन संबंध बना के बच्चे बना के संसार बनाते रहेंगे। तो संसार के प्रोसेस के लिए कहीं तो जुड़ना पड़ेगा ना। तो सामाजिक धारणाओं में लड़की को दान करने की प्रथा और लड़की दूसरे के घर जाके एडजस्ट हो सकती है, ये उसका कैलिबर है। लड़का एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन किन्हीं किन्हीं समय में लड़कों को भी दान किया जाता था। लेकिन वो दान किया जाता था ऐसा कि बचपन से ही प्रतिभा दिखती थी उसकी कि ये धर्म की ओर जा सकता है, तो गुरुओं को दान कर दिया जाता था, आश्रमों को दान कर दिया जाता था। इसमें कोई लड़कियां अहंकार वो ना परेशान हो कि हमें दान किया, लड़कों को भी किया जाता था, वस्तु माना जाता था। और ध्यान रखना, बात पदार्थवादी होने की यह है कि यदि कोई आदमी जो भावना का पुतला है और वो पदार्थ के तल पे शुद्धतम चीजों को इंप्लीमेंट कर लेता है तो निश्चित ही धार्मिक होगा। पदार्थ ही की तरह यूज करना। लोग समझते हैं दो लोगों का संबंध हो, बड़ा मनोभावी हो, बड़ा मन से भरा हुआ हो, तुम मेरे लिए रो मैं तुम्हारे लिए रो, ऐसा कोई ये कोई धर्म नहीं। धर्म तो ये है कि साथ है, गिव एंड टेक है, शेक हैंड करते हैं, गिव एंड टेक है, हाथ मिलाया। तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा प्रश्न है वो तुम्हारा अपनी जगह ठीक था, लेकिन उसके धार्मिक कारण जो हैं वो ये थे जो मैंने भी तुमको बताया। स्वामी जी, मुझे ये जानना था, जैसे आपने बताया कि जब शरीर छोड़ देती है अगला जन्म लेने के लिए उसको टाइम लगता है, किसी को कम लगता है, ज्यादा लगता है। कुछ बातें जो आपने बताई बेसिक को डिपेंड करती हैं। तो उस अंतराल के दौरान वो सोल कहाँ रहती है, एक बात। और दूसरा, अगर कहीं भी रहती है, जैसे मेरे साथ क्या होता है, मेरे को एक दो लोग जो जा चुके हैं दुनिया से, ऐसे तो मेरे नॉन में काफी लोग हैं जो जा चुके हैं। एक दो लोग ही हैं जो मेरे को अक्सर नजर आते हैं, जिनमें मतलब मेरा यंग एज में एक मेरा फ्रेंड था जो चला गया, वो मेरे को अक्सर नजर आता है। और स्टार्टिंग में तो वो मेरे को कोशिश करता था कि वो जैसे मुझे कहीं अपने साथ ले जाने की, और फिर मुझे सपने में एक दो बार याद आ गया कि ये तो जा चुका है और भाई मुझे कहीं भाव आ गया कि मेरे साथ जाना नहीं है। फिर मैं जो कर रहा हूँ वो फिर मेरे साथ में वो इन्वॉल्व होकर वो कर रहा है। ऐसे यंग एज के मेरे 2-3 फ्रेंड और भी जा चुके हैं, मगर एक अकेला यही फ्रेंड है जो मुझे अक्सर सपने में आता है। और वो भी काफी 10-12 सालों से हम लोग टच में भी नहीं थे, बचपन की दोस्ती थी। और मुझे पता लगा कि वो चला गया तो कभी बार सपने में आता है। और अगर वो अंतराल में कहाँ रहते हैं, अगर वो, इसका मतलब क्या उसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है तो वो मुझे नजर आ रहा है, या क्या है इसके पीछे में, क्या विज्ञान कैसे काम करता है? देखो, कुछ बातें समझ लेनी चाहिए और सबसे अच्छे समझने का ढंग है, जैसे हम कहते हैं चला गया, तो ये शब्द जो चला गया है ये हमें भटकाता है, क्योंकि चले गए का अर्थ होता है जाना, ऐसे करके कोई पैरों से जा रहा। लेकिन इसको सबसे अच्छा अगर समझना हो तो चले गए की बजाय पंचतत्व विलीन कहना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले पंचतत्व निर्मित, शरीर पंचतत्व से निर्मित है, और जब ये नष्ट होता है तो पंचतत्व विलीन हो जाता है। जब 5 तत्व विलीन होते हैं तो जो तत्व जहां से, जिस जगह से आया था, वो उसी जगह फिर वापस मिल जाता है। और वो वापस मिल जाना उसका एक क्रिया है। अभी आपको बताऊं, बहुत हैरानी में अभी वैज्ञानिक पड़े हुए हैं, कुछ नई चीजें ऐसी हो रही है जिसको आपने सुना भी नहीं होगा। उन्होंने ये देखा, जैसे मैंने एक छोटी सी घटना बता रहा हूं कि हमारा खेत के पड़ोस में एक तालाब था। एक बार मैं तालाब
के किनारे गया और मैंने वहां पे तालाब में ऐसे करके तेल जो होता है ना, सरसों का तेल, वो छिड़क दिया पूरे तालाब में, सब तरफ से जाके छिड़क दिया तेल। थोड़ा बीच में बोट थी एक छोटी सी, उससे जाके डुंगिया बोलते थे, उससे भी छिड़कवा दिया। उसके बाद मैंने देखा कि 3 दिन बाद लगभग जब मैं दोबारा वहां गया तो सारा तेल एक ही जगह इकट्ठा हो गया। तो यानी तेल कहीं भी छिटक जाए वो लौट के फिर उसी में मिल जाता है। पानी दुनिया का एक बूंद भी हो ना, उसमें सागर का पता लिखा हुआ है। वो गिरेगी या तो बाष्प बन के फिर सागर तक पहुंचेगी, नहीं नाली में मिल गई तो फिर सागर तक भागेगी। भाग सागर की तरफ ही रही, वहीं से आई है। तो हर तत्व अपने तत्व की तरफ फिर वापस चला जाता है। लेकिन हम जिसको आत्मा कहते हैं, ये एक तत्व है जो विशेष रूप से जो खोज हुई, जो धार्मिक लोगों ने भी माना, तो उन्होंने माना कि शरीर तो आपका है, लेकिन एक तत्व इसमें सदा प्रवाहित होता रहता है, उसी को आत्मा कहा गया। और वो तत्व है प्राण वायु, वायु तत्व, जिससे आपकी सांस चलती है। आपका अगर आप सांसों को रोक लो, अभी एक प्रयोग करके देखो, मैं बात के तहत ही, अगर आप अपनी सांसों को भी रोक लो तो आपके विचारों में खंडता शुरू हो जाएगी। आप किसी एक विषय पे लगातार नहीं सोच सकते, तुरंत खंडन शुरू हो जाएगा। सांसों को रोकते ही हमारी लयबद्धता टूट जाती है। तो जब हम मरते हैं तो हमारे जो थॉट्स प्रोसेस थे, वो थॉट प्रोसेस के रूप में ही हमारी, जैसे पिछले जन्म की याद, इसी से तो पता लगता है आत्मा। और आत्मा का क्या पता लगता है? जब कोई नया जन्म लेता है तो शरीर अलग होता है, आवाज अलग होती है, लेकिन पिछले जन्म की याद वैसी होती है, जिसके कारण हमें पता लगता है कि ये, हाँ, ये चीज पिछले जन्म की आई। तो जस्ट मेमोरी है, वो मेमोरी आती है। लेकिन मुक्ति का जो मार्ग है, आध्यात्मिक मुक्ति का, वो ये कहता है कि आपका जन्म हुआ था सब किसी चीज को पूरा करने के लिए। आप यहाँ बैठे हो, आपने एक हरिद्वार जाने का प्लान बनाया, तो वो आपका हरिद्वार पहुंचना मुक्ति हो जाएगा। लेकिन हरिद्वार पहुंचने से पहले आपने कहीं और का प्लान बना लिया कि आगे भी जाएंगे, देहरादून भी जाएंगे, ऋषिकेश भी जाएंगे, तो आप फिर यात्रा आगे बढ़ गई। तो इस तरीके से जो यात्राएं अधूरी रह जाती, जो जैसे कि आप मरे, पंचतत्व में विलीन हुए, तो जिन लोगों की यात्राएं अधूरी रह गई, जिनको अभी अगले जन्म में जाना है, ऐसी यात्राएं गर्व खोजती हैं। समझ लेना, बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी सेम है। तो वो आत्माएं गर्व खोजती हैं, वो भी आगे की यात्रा करेंगी, क्योंकि मुक्त नहीं हुई। लेकिन जिस दोस्त की तुम बात कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो धार्मिक रहा होगा, जैसे तुम जो बातें कह रहे हो। कई कई लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को उपलब्ध हो गए होते हैं। उपलब्ध हो जाने के बाद वो बीज जैसे होते हैं। जैसे एक प्रोसेस बताता हूं, समझ लेना। मेरे जीवन की एक घटना थी जिससे मुझे बहुत बड़ा खोज मिली। मैं एक स्वामी जी के यहाँ जाया करता था, तो उनके यहाँ उन्होंने गोभी लगा रखी थी। तो एक दिन मैंने उनसे कहा, स्वामी जी एक गोभी का फूल आप मेरे नाम छोड़ दो, मैं जानना चाहता हूं कि ये पूरा कैसे खिलता है, क्योंकि सुना है मैंने कि एक फूल को भी पूरा जान जाओ तो पूरे जगत का रहस्य तुम्हारे सामने। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये है क्या। तो उन्होंने वो फूल छोड़ दिया, मैंने निशान लगा लिया उसके चारों तरफ, ये मेरा है। अब मैं रोज जाके उस फूल के पास बैठता और अपने तरीके से उसको निहारता। फिर वो समय बढ़ता चला गया। एक दिन मैं सुबह पहुंचा, फूल खिल गया था, गोभी का फूल थोड़ा खिल गया था। मुझे लगा अरे वाह, ये है जीवन। फिर वो और खिला, बड़ा हो गया। तो एक बीज का जीवन बड़ा होके फूल जैसा हो गया। लेकिन क्या फूल इसकी निष्पत्ति है? फूल ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि अब ये पकेगा, अब इसे लोग खा लेंगे। ये ऐसा ही है जैसे फूल का जीवन था और तुमने उसके मुक्त होने से पहले वो मर गया और तुमने उसकी सब्जी बना के खा ली। लाश भी ऐसी। लेकिन मुझे लगा कि इसके बाद भी तो कुछ होता होगा, जरा जानूं। तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो फिर वो सड़ने लगा। थोड़े दिनों बाद वो सड़ने लगा, हरा हरा हो गया, फफूंदी लग गई। तो मैंने कहा यार ये
क्या ये है सत्य? तो फिर मैं बड़ा उदास, मैंने कहा अगर ये सत्य है ऐसा सड़ जाना तो सत्य बेकार। फिर मुझे यहां तक की तर्क आया कि लगता है इसीलिए सब बुद्ध पुरुष सड़े, सारे बुद्ध पुरुष जो बुढ़ापे में सड़ सड़ के शरीर मरा तो शायद यही होता होगा। लेकिन फिर भी मैंने खिलने दिया। फिर इत्तेफाक की बात थी कि 2 दिन में जा नहीं पाया हूं, और तीसरे दिन जब पहुंचा हूं तो देख के हैरान रह गया। उसमें फलियां निकली हुई थी और फलियों में बीज थे। वो लाखों करोड़ों बीज हो गए। एक बीज की अंतिम यात्रा करोड़ों बीज हो जाना है, और यही बीज फिर फूल बनेंगे। लेकिन ये बीज अभी भूमि मांगेंगे, उसी तरीके की भूमि मांगेंगे जिस तरीके की भूमि में ये जमे थे। तो आध्यात्मिक लोग जो खिल जाते हैं, पूरे तरीके से खिल जाते हैं, जिनको एनलाइटेड कह लो, ये असल में मोक्ष को उपलब्ध नहीं होते। इनकी परिणति हजारों बीज में कन्वर्ट हो जाती है, और वो हजारों बीज फिर मांगते हैं। इसीलिए एक बड़ी दुविधा है। एनलाइटेड व्यक्ति की दुविधा यह है कि एनलाइटेड व्यक्ति जीवित है तो अभी वो लोगों को खोजता है कि उसे लोग मिल जाएं जिसमें वो अपने बीजों को छोड़ सके, वरना ये बीज सड़ जाएंगे। तो इसीलिए वो शिष्य बनाता है। शिष्य बनाने का प्रोसेस यही है, और उन शिष्यों में वो उन बीजों को बोता है ताकि फिर से इसमें किले फूट सकें। लेकिन शिष्य कितनी उसमें अपनी ऊर्जा देगा, कितनी खाद देगा कि वो पनप पाए, ये शिष्य के ऊपर है। लेकिन वो पूरा प्रोसेस समझाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे तुम कहते हो कि तुम्हें एक वो आता है बार बार अपने साथ ले चलने की बात कर रहा है, जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ राजेश, तुम्हारी लाइफ स्पिरिचुअल गहरे आयामों को छूती है, मैंने देखा है, और कहीं ना कहीं गहरी आकांक्षा से भरे हुए हो। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो कि थोड़ा पूरा होके चला गया, भले ही उसके पास 2-4 बीज 6 बीज हो पाए हों, तो निकट की जिन लोगों के साथ उसने उनको महसूस किया कि इनके साथ जम सकते हैं, उनको वो इशारा देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे भी ऐसा एक समय था कि ओशो ने कुछ मुझे इशारे किए और मेरे जीवन को पूरा रूपांतरित कर डाला। तो कहीं ना कहीं आज अगर लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक ओशो की तरह तीखापन है और ऐसी बातें हैं, तो हो सकता है कि वो बीज मेरे अंदर जमा और मैंने उसको पूर्ण अवसर दिया खिलने का उसी ढंग से। इसीलिए मैं उसी तरीके का क्रांतिकारी हूं, उसी तरीके का तार्किक भी। तो बात सीधी सी ये है कि मरने के बाद कहां रहते हैं ये मत जानो, ये दिमाग से पकड़ में नहीं आएगा। इसको इतना ही कह सकते हैं कि पंचतत्व निर्मित और पंचतत्व विलीन, स्पेस वही है जहां वो रहते हैं। लेकिन वहां पे भी रहते हैं तो वो इस जगत से बाहर नहीं चले गए। आप पूरा जगत जुड़ा हुआ है, हर चीज जुड़ी हुई है। अभी हमें पृथक दिखाई देती है छोटी सोच के कारण। जिस दिन सोच बड़ी होगी पाओगे हर चीज जुड़ी हुई, और उस कंडीशन में तुम्हें ये रहस्य सदा खुलते चले जाएंगे। तो तुम्हारा मित्र जो तुम्हें आवाज देता है तो तुम उसको ये मत मानो मृत्यु को उपलब्ध हुआ। हो सकता है वो परम जागरण को उपलब्ध होके गया हो, उसके जो बीज हो वो आज भी भूमियां तलाशते हो। तो हो सकता है तुम उसके निकट रहे तो तुम्हें उसे कोई लक्षण उसने दिखे हो, क्योंकि वो बीज पहचान लेता है कि मुझे कौन सी भूमि चाहिए। आदमी के अंदर जब शुक्राणु होते हैं वो पहचान लेते हैं कि किस प्रकार की भूमि में वो जमेंगे। इसी प्रकार के स्त्रियां उन्हें आकर्षित करती हैं। तो ये खेल चलता रहता है। तो इस तरीके से